हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे हम, और समांतर श्रेणी में हमने एक सूत्र पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए एनवा पद है, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी सार्वत्रिक अंतर। और इसी से हमने सीखा था, जैसे पांचवा पद है तो ए पांच क्या होगा, ए प्लस 4d, वो इसी सूत्र से ये प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अब प्रश्नमाला 5.2 है, उसके उदाहरण लेते हैं, जिसका उदाहरण नंबर 1 है। पहला उदाहरण इसमें 5.2, यदि एक समांतर श्रेणी 10, 7, 4, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी को एपी से व्यक्त करते हैं, और समांतर श्रेणी है 10, 7, 4, और ये कह रहा है इसका 30वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। 30वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे इसको। सबसे पहले जहां पर भी आपको समांतर श्रेणी मिले उसका प्रथम पद और सार्वत्रिक लिखिए। यहां पर समांतर श्रेणी ये है, तो यहां प्रथम पद ए का मान तो कितना है 10, और सार्वत्रिक डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में घटाते हैं पहले पद को। यहां पर दूसरा पद है 7, घटाएंगे पहले पद 10 को, तो सार्वत्रिक डी माइनस का 3 आ जाएगा। जब इस समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करना है, तो 30वां पद ए 30 से व्यक्त करेंगे इसको, और ये क्या होगा ए प्लस 29 डी। ऐसे तो अभी तो बताया था, इस प्रकार आएगा। अब यहां पर मान रख दो, तो ए 30 बराबर, ए तो है 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है -3, तो ए 30 बराबर 10 माइनस कितने हो गए 87, और माइनस के कितने बच गए 77। ठीक है, इसी प्रकार nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद an बराबर आएगा, a का मान कितना है 10 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है -3। तब ये an बराबर आएगा 10 माइनस 3 प्लस 3, और an बराबर हो जाएगा 10 और 3 13 माइनस 3। ये आपका nवां पद प्राप्त हो। ठीक है, अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2 है। एक समांतर श्रेणी है 3, 15, 27, 39, और ये कह रहा है इसका कौन सा पद 639 है। इसको हल करेंगे। समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 15, 27, 39 एंड सो, मतलब इसी क्रम में ये आगे तक। यहां पर प्रथम पद तो है 3, सार्वत्रिक डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 से। 15 माइनस 3 कितने हो गए 12। कौन सा पद है 639 हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं, माना nवां पद 639 है, अर्थात nवां पद किससे व्यक्त करेंगे भाई, an से। an कितना होगा 639। चूंकि हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रख दो an का मान 639, a का मान 3, n माइनस 1 और d का मान 12। तो ये हो गया 639 माइनस 3, n माइनस 1 और n2 में है 12, कितने बच गए 636, n माइनस 1 गुणा में है 12, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 12 5 60, 3 12 3 36, और जब n का मान निकालेंगे तो 53, और ये 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 54। इस n का मान आपका 54 आ गया, तो क्या कहोगे
54वां पद 639 है। अतः एपी का 54वां पद 639 है। और यदि यही प्रश्न इस प्रकार होता कि क्या एपी 3, 15, 27, 39 का कोई पद 639 है, तब भी आपको हल इसी प्रकार करना होता। और यहाँ पर जैसे मान लो n का मान कितना आ गया 54, तो यहाँ पर यदि ये प्राकृत संख्या आ गई तब तो वो पद बन जाएगा 54, 52, 53 जो भी है प्राकृत संख्या आ गई तब तो इस समांतर श्रेणी का ये वही पद हो जाएगा जो मान आया है n का। जैसे यहाँ पर n का मान 54 आया है ना, तो ये 54वां पद है ऐसे कह देंगे। लेकिन यदि यहाँ पर n का मान बटे में आ जाए, जैसे 46 से 1/4 ये आ गया, अब क्या कहेंगे कि इस समांतर श्रेणी का 46 सही 1/4वां पद है। गलत है नहीं भाई, या तो इस समांतर श्रेणी में 46 पद है और अगर एक बढ़ गया तो फिर 47 ही होंगी, बटे में थोड़ी आएगा पदों की संख्या। बात समझ में आ गई ना। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न हो तब भी हल ऐसे ही करना है, लेकिन लास्ट में n का मान देखना है। n का मान यदि प्राकृत संख्या में नहीं है, बटे में है या ऋणात्मक है, तो फिर वो कोई सा भी पद नहीं है। अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम कह देंगे कि ये इसका पद ही नहीं है, क्योंकि ये 46.5, 46.5 ये पद तो होते नहीं है और वो ही आ रहा है इसमें। अभी कह रहा है कि 46.5वां पद है, तो 46.5वां पद कभी होता ही नहीं है समांतर श्रेणी में। इसका मतलब वो जो पद है वो समांतर श्रेणी का है ही नहीं। बात समझ में आ गई ना। जैसे मान लो 3, 15, 27 ये एक समांतर श्रेणी आती है और मैं ये कहूं कि इसका 12 कौन सा पद है भाई, 12 इसका कोई पद ही नहीं है। 3 के बाद में कितना आ रहा है 15, 3 क्या है पहला पद और 15 क्या है दूसरा पद। तो ये कहेंगे क्या कि 12 इसके बीच में है, वो 1.5वां पद है। गलत है नहीं, समांतर श्रेणी में या तो एक ही पद होगा, एक पद होगा तो ये अकेला रह जाएगा, और यदि 2 पद है तो फिर ये 2 रहेंगे, बटे में थोड़ी होगा पदों की संख्या। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न हो कि क्या एपी का कोई पद ये है, तो उस कंडीशन में ऐसे ही हल करेंगे। यदि n का मान बटे में निकल गया, प्राकृत संख्या नहीं है, तो उसका कोई सा भी पद नहीं है। और यदि इस प्रकार निकल गया प्राकृत संख्या जैसे 54 आ गया, तो कहेंगे हाँ ये इसका 54वां पद है। बात समझ में आ गई, कर सकते हो ना। अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि 2 अंकों की तो संख्या है और वो संख्या किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या कितनी है। तो इसको हल करेंगे। यहां पर देखो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू हो जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि 3 से विभाज्य है। इसका मतलब 10 तो नहीं है क्योंकि 3 का भाग नहीं जाता है। 11 वो भी नहीं है क्योंकि 3 का भाग नहीं जाता। 12 वो है, 2 अंकों की संख्या है 12 और 3 का भाग भी जाता है। तो 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं निम्न है 12, फिर आगे 15, फिर 18, फिर 21, इस प्रकार चलती रहेंगी और लास्ट में क्या आएगा 99। सबसे बड़ी संख्या यही तो है 2 अंकों की। इसमें देखो 3 का भाग जाता है ना, 3 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या हो गई हमारी। अब ये कह रहे हैं ये संख्या कितनी है, ये अब पता नहीं बीच में कितनी छूट रही है, तो ये निकालना पड़ेगा कि ये संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो इन सभी में अंतर कितने का है 3 का अंतर है ना, तो ये समांतर श्रेणी हो गई। यह एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वअंतर d कितना है भाई 3 है इसका सार्वअंतर, और a का मान कितना है प्रथम पद 12, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कौन सा पद है नहीं पता ना, पता नहीं बीच में कितने छूट गए, तो कौन सा माने इसको nवां माना nवां पद यानी an का मान कितना हो गया 99 हो गया। ठीक है,
चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम जानते हैं सूत्र है। तो ए एन का मान कितना है 99, ए का मान 12, एन माइनस 1 और डी का मान 3। तो 99 माइनस 12 एन माइनस 1 और इंटू में 3 है, कितने बच गए 7 8, एन माइनस 1 इंटू में है 3, इधर आएगा तो बटे में 3 2 9 और एन बराबर 29 प्लस 1, एन का मान कितना आ गया 30। 30 का मतलब ये संख्या 1 2 3 4 5 ये कौन सी है 30वीं, और ये कैसी संख्या है 2 अंकों की 3 से विभाजित। तो कितनी संख्या हो गई 30 हो गई। आता है 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं 30 है। आ गई बात समझ में। और अगर यही प्रश्न ये होता कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या बताओ 7 से विभाज्य, तो यहाँ पर आपने 3 लिया है, वहां पर 7 ले लेंगे। तो पहली संख्या कौन सी आएगी 14, फिर कौन सी आएगी 21, फिर 28 और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 99 है। लेकिन अगर 7 के लिए कहे तो 99 में तो 7 का भाग नहीं जाता है, किस में जाएगा 98 में जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये संख्या कितनी है। तो इसकी तरह कर सकते हैं हम, या फिर 2 संख्या फिक्स करके दे दे, ये कह दे बताओ 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज है। इसका मतलब है 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जिनमें 4 का भाग जाता है। तो इनमें देखेंगे पहली संख्या कौन सी शुरू होगी 12 होगी भाई, 10 के तो बाद में देखना है और 250 से पहले देखना है। 12 के बाद में 16 20 और लास्ट में क्या जाएगी 248, जिसमें 4 का भाग जाता हो। ये 4 के गुणज किसके बीच में 10 और 250 के बीच में। तो ये संख्या कितनी हुई वही सवाल बन गया आपका। यही बात समझ में आ गई ना, कर सकते हो ना। आगे लेते हैं उदाहरण और, जैसे अगला उदाहरण है एक समांतर श्रेणी है 3 15 27 39 और ये कह रहा है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे। एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी एपी है 3 15 27 39। तो ये समांतर श्रेणी है, इसका मतलब प्रथम पद तो है 3 और सार मंत्र डी a2 माइनस a1 से निकालेंगे 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद, कौन सा नहीं पता ना, तो मान लेते हैं एनवा, इसका एनवा पद इसके 54वें पद से, 54वां पद क्या होगा भाई 54वां पद ए 54 और एनवा पद ये जो कौन सा है जो नहीं पता उसको जब आप एनवा पद मान रहे हो, माना कि ये एनवा पद है तो किससे व्यक्त करोगे एन से। तो ये जो एनवा पद एन है ये 54वें पद a54 से कितना अधिक है 132 अधिक है। तो क्या बनेगा, तो प्रश्नानुसार क्या बनेगा, पहले तो मान लेते हैं, माना एन इसका एनवा पद है, एनवा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, ये मान लिया भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब हुआ इसका जो ये एनवा पद है ए एन, ये इसके 54वें पद, 54वां पद क्या है a54, उससे 132 अधिक यानी जुड़ेगा इसमें अधिक है, यानी 54वां पद है वो 132 कम हो गए इससे, तो 54वें पद में यदि 132 जोड़ दें तो इसके nवें पद के बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब 54वां पद हम निकाल सकते हैं, तो an बराबर 54वां क्या होगा a प्लस 53d, अलग से निकाल सकते हैं इधर, क्योंकि a54 बराबर होगा a प्लस 53d। अब a का मान कितना है, प्रथम पद 3 है प्लस 53 और d का मान 12, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 36 3 60 63 और ये आ गया 639। तो इसका जो ये 54वां पद है ये तो कितना आ गया 639,
प्लस कितना है 132, तो इसका nवां पद कितना बन जाएगा 771, ये बन गया इसका nवां पद। इसका nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो nवां पद ये बन गया। और ये हम जानते हैं क्या, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर an का मान कितना गया 771, a का मान कितना है 3 प्लस n-1 और d का मान कितना है 12 इंटू में 3 इधर आएगा 771 माइनस 3 n-1 गुणा 12, कितने बच गए 768 n-1 और ये गुणा का 12 है, ये बटे में आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, 12 छक्के 72, 12 चौक 48, तो n बराबर कितना बन जाएगा 64 प्लस 1, तो n का मान कितना हो गया 65। कौन सा पद माना था आपने nवा, n का मान कितना गया 65। अतः इस AP का या इस समांतर श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। यानी इसका जो 65वां पद आएगा ना, 65वां ये 65 को 771 आएगा और 54वां कितना है 639 है, तो ये 771 है, तो इससे 132 ज्यादा हो गया या नहीं। बात समझ में आ गई ना, कर सकते हो ना। अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो भाई, हल करें। 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद किससे व्यक्त करोगे आप a 31 से, और ये आपको ज्ञात करना है। और a 31 होता क्या है, क्योंकि a 31 होगा a प्लस 30d, यही होगा ना। तो आपको किसी भी तरीके से a और d ये दो मान निकालने हैं। यदि ये दो मान आप निकाल लेते हो ना तो आप 31वां पद निकाल दोगे। ठीक है, दिया हुआ क्या है 11वां पद 38, a 11, इससे तो व्यक्त करेंगे 11वां पद, और ये कितना है 38। 11वां पद क्या होगा a प्लस 10d, और ये कितना है 38। क्या आ गई, ये समीकरण आ गई। इसी प्रकार 16वां पद कितना है 73, तो 16वां पद किससे व्यक्त करेंगे a 16 से, और ये कितना है 73, a 16 क्या होगा a प्लस 15d, और कितना है ये 73। ये आ गई समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसी समीकरण है, दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण। और इसको हल करने के लिए आपने 3 विधि पढ़ी थी, कौन सी, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। तो यहाँ पर हम विलोपन का प्रयोग कर रहे हैं। विलोपन में क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ पर देखो a का गुणांक पहले से ही बराबर है, उसके बाद में क्या करते हैं, यदि इनका चिन्ह समान है तब तो घटाते हैं, और चिन्ह अलग अलग है तब जोड़ते हैं। तो यहाँ पर तो इनके चिन्ह समान ही है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या आएगा भाई, समीकरण 1 प्लस 10d बराबर 38, और समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, a से तो a कैंसिल हो गया, माइनस के 5d, यहाँ पर माइनस कितने बचेंगे 5, 35, और d बराबर कितना आ जाएगा -35 बटा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 कैंसिल, और d का मान कितना आ गया 7। ठीक है, अब d का मान समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रख रहे हैं या 1 में रख लो चाहे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, रखो भाई a प्लस 10 गुणा d का मान कितना है 7 बराबर कितना है 38। तो ये हो गया a प्लस 70, और ये कितने हो गए 38, तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर कितने बच गए 32 बच गए, किसके माइनस के। ठीक है, तो a का मान भी आपने निकाल लिया और d का मान भी निकाल लिया। अब तो निकाल सकते हो 31वां पद,
निकालो तो क्या आएगा, a31 बराबर a का मान कितना है -32 प्लस 30 गुणा d का मान कितना है 7। तो a31 बराबर -32, 30 का 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा गुणा करने पर 210, और कितने बच जाएंगे a31 बराबर 178। तो इसका 31वां पद क्या आएगा 178। आ गई बात समझ में? सवालों को हल कर सकते हो ना। और आगे है एक, अगला उदाहरण पढ़ने से पहले एक सूत्र पढ़ते हैं। कोई भी समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में यदि अंतिम पद से पूछे, अंतिम पद से nवा पद, अंतिम पद से nवा पद, जैसे मान लो 1 3 5 7 ये समांतर श्रेणी है, तो एक तो एक 10वां पद, 10वां पद, तो इसका मतलब क्या होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इधर से 10वां पद कौन सा आ रहा है वो होगा। लेकिन अगर ये कहे अंतिम से या अंत से 10वां पद, तो इसका मतलब क्या होगा लास्ट में इसका जो पद है ना उससे गिनो 1 2 3 4 और फिर 10वें नंबर पर कौन सा आता है अंत से 10वां पद, वो इसका अंतिम पद से बनेगा। तो अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होगा अंतिम पद माइनस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होगा भाई, अंतिम पद माइनस n-1 इंटू डी। जैसे मान लो 3 8 13 n 253, ये एक समांतर श्रेणी है और इसके अंतिम पद से के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे तो अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का ये सूत्र है, और यहां पर nवां की जगह क्या ज्ञात करना है आपको 20वां। तो अंतिम पद से 20वां पद बराबर, अंतिम पद से 20वां पद बराबर, अंतिम पद कितना है भाई, अंतिम पद 253 माइनस n का मान कितना है 20 माइनस 1 और d क्या होता है सार अंतर कितना है 8 में 3 को घटाएंगे तो सार अंतर d क्या आएगा a2 माइनस a1 से 8 माइनस 3 कितना आ गया 5 आ गया इनटू 5, ये हो गया। तो अंतिम पद से 20वां पद बराबर 253 माइनस कितने बच गए 20 माइनस 1 19, 19 का 5 से गुणा करेंगे 95 और इसका व्यवकलन करेंगे घटाएंगे कितने आ गए 158। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद क्या बनेगा 158, इधर से गिनेंगे ना 1 2 3 4 ऐसे, तो जो 20वें नंबर पर आएगा वो कितना आएगा 158 आएगा। तो कर सकते हैं इन सवालों को। ये जो 5.2 प्रश्नावली है इसके उदाहरण थे, सवालों को भी निकालने की कोशिश करना, सारे सवाल हल हो जाएंगे। यही तरीका है, एक ही सूत्र चल रहा है सभी में an का, और an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करने की। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।